Good morning students. Beta, in my previous video we have learnt about the revolt of 1857. ठीक है ना। हमने 1857 के रिवॉल्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की थी, थोड़ा बहुत अध्ययन किया था और ये जाना था कि ये जो हमारा 1857 का विद्रोह है उसको हम आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। और इसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, सिपाही म्यूटनी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम सिपाही विद्रोह क्यों कहते हैं इसके बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी थी कि किस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो रहे थे, कैसे हमारे भारत के समाज के हर वर्ग के लोग अंग्रेज़ों से खफा थे, असंतुष्ट थे, कैसे जो है वो भूमिका बन रही थी विद्रोह की और किन कारणों से जो है सिपाहियों के अंदर गुस्सा भरा था और क्या ऐसी सिचुएशन बनी कि सिपाहियों ने विद्रोह किया, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भूमिकाएं जो है जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बनती जा रही थी और जो सिपाही विद्रोह है वो 1857 में हमारे देश में देखने को मिला था। तो इसके जो कारण हैं, जो इसके रीज़न्स हैं ना, उसके बारे में हम पहले देखेंगे कि रीज़न्स क्या हैं इसके, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो हमने पढ़ा था ना कि सिपाही विद्रोह किन कारणों से हुआ। तो सबसे पहला कारण जो था वो था सोशल, ठीक है ना। सोशल रीज़न सबसे पहला था, यानी कि सामाजिक कारण। और इसके अंदर समाज में होने वाले भारतीयों के साथ बहुत सारे जो अत्याचार हैं उनका उल्लेख होता है, उनका उल्लेख आता है। जो भारतीय समाज में जो लोग रह रहे थे, किसान थे और मध्यम वर्गीय लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे, स्त्री पुरुष, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी वर्ग, इन सब के ऊपर जो अंग्रेज़ों का जो अत्याचार था वो बढ़ता जा रहा था। लगान यानी कि टैक्स उन्होंने हद से ज़्यादा बढ़ा रखी थी अंग्रेज़ों ने और भारतीय किसानों को हर हाल में जो है वो टैक्स देना पड़ता था, उनको जो है बेगार करनी पड़ती थी, उनको मुफ्त में ज़मींदारों की ज़मीन पे काम करना पड़ता था। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जो सोशल कारण के रूप में उल्लेखनीय हैं 1857 के विद्रोह के पीछे, और समाज का बहुत बड़ा हाथ है रिवॉल्ट के पीछे, ठीक है ना। तो ये जो भूमिका जो बन रही थी उसमें हमारे भारतीय समाज का भी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा जो मैंने बताया था वो था राजनीतिक कारण, यानी कि पॉलिटिकल रीज़न क्या थे। पॉलिटिकल रीज़न में जैसे मैंने बताया था आपको कि जो किंग और क्वीन यानी कि राजा और रानी थे, जो प्रिंस वगैरह थे और जो नवाब्स थे, उन सब के सारे अधिकार जो राइट्स हैं वो अंग्रेज़ों ने छीन लिए थे। ये सारे लोग जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे वो सब अंग्रेज़ों की हाथ की कठपुतली बन गए थे। अंग्रेज़ जो है उनको नाम के लिए सिंहासन पर बिठाते थे, नाम के लिए वो राजा, राजकुमार और नवाब होते थे। सारे ही जो शक्तियाँ थी वो अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल के हाथों में और अंग्रेज़ी ऑफिसर्स के हाथों में होती थी। तो ये दो कारण बहुत इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण में समाज पिसता जा रहा था, गरीब होता जा रहा था, उनकी स्थिति जो है वो बहुत दयनीय होती जा रही थी। और पॉलिटिकल रीज़न में राजनीतिक कारण में जो राजनीति है हमारे देश की, उस पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व जो है वो बढ़ता जा रहा था और राजनीतिक जो माहौल है वो अंग्रेज़ों के अंडर में होता जा रहा था। तो ये सोशल और पॉलिटिकल कारण है। अभी जो हमारा तात्कालिक कारण है उसके अंदर हमारे सिपाहियों के कारनामे आ जाएंगे, जो किस वजह से सिपाहियों के मन में असंतोष था, किस वजह से सिपाहियों के मन में जो है वो डिससेटिस्फैक्शन था, वो क्यों इतने गुस्सा थे, क्यों इतने एंग्री थे अंग्रेज़ी सरकार से। ये सारी बातें जो हैं वो हमारे तात्कालिक कारण में देखने को मिलता है। तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा रिसेंट जो रीज़न था उन दिनों
जो तात्कालिक कारण था कि किन कारण से विद्रोह का विस्फोट हुआ, ये सब हम अभी देखेंगे। ठीक है ना बेटा? हाँ जी बेटा, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से जो है सिपाहियों का गुस्सा जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। तो सिपाहियों के गुस्से के पीछे क्या कारण था? देखिए, ये सिपाहियों का जो विद्रोह है ये तात्कालिक कारण में आता है। इनका गुस्सा जो है वो तात्कालिक कारण में आता है। अभी देखिए क्या क्या कारण है उनके गुस्से के पीछे। सबसे पहला तो है कार्टिजेस इंसिडेंट, मतलब कार्टिजेस मतलब कारतूस। ठीक है, तो उस समय जो है कारतूस की एक घटना हुई जिसने विद्रोह को बिल्कुल मतलब अवश्यंभावी कर दिया, मतलब विद्रोह होना सुनिश्चित हो गया कार्टिजेस की घटना के बाद, कारतूस की घटना के बाद। अब कारतूस की घटना क्या थी वो देखिए आप लोग क्या थी। जो भारतीय सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश ट्रूप वर फोर्स्ड टू यूज cartridges made by fats of cow and pigs. ठीक है, this was against the religion in both Hindus and the Muslims, so they opposed to use it. ठीक है, अब कार्टिजेस की घटना क्या थी? कार्टिजेस की घटना में यानी कि जो कारतूस की घटना थी उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश सेना के अंदर जो भारतीय सैनिक थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी दूसरी जाति के, उनको कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए फोर्स किया गया। ठीक है, बंदूक में उनका जो राइफल था उसके अंदर गोली जो थी, कारतूस जो थी, वो उनको इस्तेमाल करने के लिए बोला गया। और ऐसी अफवाह उन दिनों भारतीय फौजों जो फौजी थे, भारतीय जो सिपाही थे उनके अंदर थी कि वो जो कारतूस है वो गाय और सूअर के मांस से बना है। ठीक है, तो इस वजह से हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों ने इसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए उनको कारतूस को पहले मुंह से छीलना पड़ता था, यानी कि कारतूस को मुंह में लगाना पड़ता था। और हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए यह उनके धर्म के विरुद्ध था कि वो गाय के मांस को या सूअर के मांस को अपने मुंह में लगाए। ठीक है ना? तो कार्टिजेस की जो इंसिडेंट थी, जो कारतूस वाली घटना थी, उससे भारतीय सैनिक बुरी तरह से अंग्रेज़ों से असंतुष्ट हो गए और उन्होंने कारतूस को मुंह से छीलने के लिए मना कर दिया। जो अंग्रेज़ लोग उनको फोर्स करते थे कि आपको जो है बंदूक में कारतूस डालने से पहले इसको मुंह से छीलना होगा। और ऐसी अफवाह थी कि कारतूस जो है वो गाय और सूअर के मांस से बनाए। तो हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कारतूस को मुंह से छीलने से मना कर दिया। ये पहली घटना थी। अभी दूसरी घटना क्या हुई? इन सिखों ये जो सिपाही थे वो क्यों नाराज़ हुए? ये जो थे भारतीय जो सैनिक थे अंग्रेज़ी फ़ौज के अंदर, अंग्रेज़ी सेना के अंदर, उसमें सिख सिपाही भी थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ी अफसर्स ने सिख सिपाहियों को फोर्स किया कि वो जो हैं जो हैं वो अपने सिर पे कैप पहने। जबकि सरदारों के लिए क्या होता है, सिखों के लिए उनकी पगड़ी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। वो पगड़ी नहीं उतार सकते और ना तो पगड़ी के ऊपर कुछ और पहन सकते हैं। तो लेकिन अंग्रेज़ लोग क्या उनको फोर्स कर रहे थे कि वो जो है अपने सिर के ऊपर कैप पहने। 6 soldiers were forced to use cap which was against their religion। ठीक है, तो ये सिखों के लिए उनके धर्म के विरुद्ध था कि वो अपने सिर पर पगड़ी को छोड़कर कोई दूसरा कैप पहने। तो इस वजह से सिख सैनिक भी इनसे काफ़ी खफा हो गए, काफ़ी गुस्सा हो गए, काफ़ी अगेंस्ट हो गए अंग्रेज़ों के। और एक और बात थी, भारतीय सेना में भारतीय सैनिक जो हैं अंग्रेज़ी सेना में इसलिए नाराज़ थे क्योंकि कुछ सैनिकों को जो भारत के जो सैनिक थे, कुछ सिपाहियों को अंग्रेज़ लोग अब्रॉड भेज रहे थे। अब्रॉड मतलब विदेश भेज रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज़ में युद्धों के लिए या किसी और पर्पज़ से जो है भारतीय सैनिकों को भेजा जा रहा था। और भारतीय धर्म में
समुद्र पार करना जो है वो बहुत ही गलत माना गया है कि हम समुद्र पार नहीं कर सकते। अगर समुद्र पार गए तो हम अपने धर्म से चले जाएंगे, हमें अपने धर्म से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी जो है वो विचारधारा हमारे धार्मिक मंतव्यों के अनुसार सिपाहियों के अंदर बनी हुई थी कि सिपाही अगर समुद्र के को क्रॉस करके बाहर गए तो फिर उनको अपने धर्म से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी भावनाएं बनी हुई थी हमारे समाज में। लेकिन अंग्रेज़ लोग क्या कर रहे थे, उस सोल्जर्स को समुद्र के बाहर भी भेज रहे थे, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ भेज रहे थे जहाँ पर जाने के लिए ओशन को क्रॉस करना पड़ता था। तो क्रॉसिंग ओशन वाज आल्सो अगेंस्ट द हिंदू रिलीजन इन इंडिया। ठीक है, वो समुद्र पार करना भी भारतीय धर्म के खिलाफ था। तो अंग्रेज़ ऐसा कर रहे थे, इसीलिए हमारे भारतीय सैनिक इस वजह से भी काफ़ी गुस्सा थे कि उनको क्यों जो है उनके धर्म के खिलाफ समुद्र के पार भेजा जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो ये 3 कारण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से सिपाही जो है वो अंग्रेज़ों के बिल्कुल भी खिलाफ हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। पहला क्या था कारण, कार्टेजेस इंसिडेंट, यानी कि कारतूस वाली घटना, जिसमें अंग्रेज़ लोग भारतीय सिपाहियों को मुंह से कारतूस छीलने को विवश करते थे और ऐसा माना जाता था कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही लोग जो है वो इसके अगेंस्ट थे। दूसरा कारण ये था कि सिख जो सोल्जर्स थे उनको कैप पहनने के लिए विवश किया जाता था कि उनको कैप पहनना पड़ेगा, जबकि कैप वो नहीं पहन सकते थे उनके धर्म के अनुसार। उनको जो है वो पगड़ी ही पहनना होता था, कैप नहीं पहन सकते थे वो। तो ये भी उनके धर्म के खिलाफ था और सिख लोगों को ऐसा करने पर विवश होना पड़ रहा था। तो सिख सोल्जर्स भी अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ सोल्जर्स जो हैं वो उनको किसी भी कारण से युद्ध लड़ने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजा जाता था, अब्रॉड भेजा जाता था, और उसको जाने के लिए उन्हें ओशन को क्रॉस करना पड़ता था। तो ओशन क्रॉस करना भी, यानी तड़ी पार करना, समुद्र पार करना भी हमारे धर्म के खिलाफ था। तो इस वजह से जो सिपाही हैं वो भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। तो इन 3 वजह से भारतीय सिपाहियों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया और उन्होंने विद्रोह करने का फैसला किया। तो ये 3 कारण आप सिपाहियों के असंतोष के, ये सब आप लिख लेंगे। ठीक है ना, ये सोशल, पॉलिटिकल और रिसेंट रीजंस हैं। सोशल पॉलिटिकल तो पहले मैंने बताया था और आज मैंने आपको सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण बताया है कि उस समय क्या सिचुएशन ऐसी बनी कि सिपाहियों को विद्रोह करना पड़ा। तो कार्टेजेस इंसिडेंट, सिख सोल्जर्स को पगड़ी पहनने के लिए विवश करना और सोल्जर्स को जो है वो ओशन क्रॉस करने के लिए फोर्स करना। तो ये 3 कारण जो है वो सिपाही विद्रोह के लिए, सिपाहियों के असंतुष्टि के लिए जो है वो काफ़ी उल्लेखनीय माने जाते हैं। तो बेटा अब आगे की बातें अगली वीडियो में बताऊंगी। आप इस वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।